अस्सलाम वालेकुम। जीसी लाहौर की हम वेबसाइट पे आ चुके हैं। आज हम देखेंगे कि आपने जीसी लाहौर पे किस गेट पे किस तरह अप्लाई करना है। आपने सबसे पहले इसका लिंक ओपन कर लेना है जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर की वेबसाइट का। उसके बाद आपने अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है और इसके बाद जो है ना पहला स्टेप है कि आपने सेलेक्ट द प्रोग्राम करना है, जिसमें आपने जीसीयू गेट 2023 को सिलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद जो पहला काम करना है, आपने इस पे अपना अकाउंट बनाना है। आपने साइन अप हेयर कर देना है। इसमें आपने सबसे पहले अपना नाम दर्ज करना है। चूँकि मेरा अकाउंट बना हुआ है इसलिए मैं जस्ट इसको आपको बता रहा हूँ कि आपने करना क्या क्या है। मैं उसके बाद डायरेक्ट आपको ओपन करके आगे मूव फॉरवर्ड करेंगे। सबसे पहले आपने अपना नाम लिखना है, फादर का नाम लिखना है। या आपने इसमें एरर कुछ नहीं करनी, कैपिटल वर्ड में लिखें या स्मॉल वर्ड में, लेकिन नाम वही लिखना है जो आपके CNIC या बे फार्म पे दर्ज हो। उसके बाद आपने जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ आपके CNIC पे लिखी हुई होगी। पोस्टल एड्रेस आपने लिख देना है। उसके बाद आपने अपनी सिटी सेलेक्ट कर लेनी है। फ़ोन नंबर लिखना है, ईमेल लिखनी है आपने। और उसके बाद पासवर्ड आपने अपनी मर्ज़ी का सिलेक्ट करना है। मतलब वो पासवर्ड नहीं रख सकते आप, या वो रख भी सकते हैं जो आपकी ईमेल का ओरिजिनल है। यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ कैरेक्टर आने चाहिए। जैसे ईमेल में @ आता है या स्टार आता है या हैश आता है, और 1-2 कैरेक्टर कैपिटल वर्ड के भी हों, कैपिटल इंग्लिश लेटर, तब आपका पासवर्ड अच्छा रहेगा। उसके बाद आपने साइन अप हेयर कर देना है। इसके बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। साइन अप करने के बाद आपने लॉगिन पे आ जाना है। मेरा चूँकि अकाउंट डायरेक्ट बना हुआ है और मैंने सेव भी किया हुआ है, इसलिए मैं अपना अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ। उसके बाद आपने GCU गेट को सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर आपने अपनी डिटेल प्रोवाइड कर लेनी है। सबसे पहले आपकी प्रोफाइल है, आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। अपनी पिक्चर ले लेनी है 30 KB की। मतलब आप अपनी सेल्फी भी ले सकते हैं, लेकिन उसको आपने गूगल की मदद से कुछ उसका साइज़ कम कर लेना है। और गूगल की मदद से साइज़ कम करने के बाद ही आप अपलोड कर सकते हैं, वरना आप अपने सिंपल कैमरे से लेंगे तो 1 से 2 MB की होगी, जो कि अपलोड नहीं हो सकती। आपने संभाल कर लेना है। उसके लिए आप डायरेक्ट गूगल पे लिखेंगे कि हाउ टू रिड्यूस दिस साइज़, और बहुत सी वेबसाइट आ जाएंगी। मैं भी आपको 1-2 दिखा देता हूँ। रिड्यूस इमेज साइज़, या देखें इस पे बहुत सी आ चुकी हैं वेबसाइट। आपने इसमें से कोई सिलेक्ट कर लेनी है। वैसे मैं ये वाली सिलेक्ट किया करता हूँ। देखें इसमें लिखा हुआ है कि आपने जो है ना 50% रिसाइज करनी है या कितने % रिसाइज करना है। इसका फ़ायदा ये होता है यहाँ पर क्वालिटी लूज़ नहीं होती। अब हम चलते हैं वापस। उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेंट की इन्फॉर्मेशन है। इसे आप जो ही ओपन करेंगे, इसमें आपका फिर से वही नेम होगा। आपके अकॉर्डिंग आपका फादर नेम पूछा जाएगा, CNIC नंबर पूछा जाएगा, और इस तरह की मुख्तलिफ आपने चीज़ें पुट कर देनी है। उसके बाद फादर इंफॉर्मेशन के बारे में है कि फ़ादर का नाम क्या है, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, मतलब पेशा क्या है। आपने कोई फ़र्ज़ी सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फादर इंफॉर्मेशन के बाद आपने मदर इंफॉर्मेशन पुट करनी है। इसमें भी मदर का नेम होगा आपका, और उसका अकॉर्डिंग कोई पेशा पूछा जाएगा कि वो करती क्या है, उनकी एजुकेशन कितनी है। और उसके बाद गार्डियन इंफॉर्मेशन आपने पुट करनी है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद मैं अगले स्टेप पे चलता हूँ। इसे करने के बाद आपने अपने एकेडमिक पे आ जाना है। एकेडमिक पे आपसे सेकेंडरी स्कूल, सबसे पहले आपने मैट्रिक की डिटेल पुट करनी है कि आपने किस बोर्ड से की। उसके बाद आपके कितने मार्क्स हैं और टोटल कितने मार्क्स थे, ये चीज़ें। उसके बाद आपने FSC या कोई A लेवल का है तो वो पुट करेगा। उसके बाद आपने अपनी आखिरी डिग्री पुट करनी है जो आपकी BS या MSc होगी। तो इस तरह आपकी एकेडमिक इंफॉर्मेशन पुट हो जाएगी।
उसके बाद मैं बैक आता हूँ। आपने अपना प्रोफेशन सिलेक्ट करना है कि आपका कोई एक्सपीरियंस है या कोई इस तरह की चीज़ें हैं, तो आपने वो पुट करना है। और उसके बाद आपने अप्लाई पे क्लिक कर देना है। इसमें आपका प्रोफाइल आ चुका होगा कि आपकी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड हो चुकी है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी अपलोड हो चुकी है और एकेडमिक आपकी अपलोड। यहाँ पर क्लिक किया होगा, चूँकि मैंने अप्लाई नहीं किया हुआ तो इसलिए क्रॉस लगा हुआ है। और एंड पे आपने अपना प्रिंट फार्म कर लेना है। और यहाँ पर चूँकि आपका मेजर भी आ चुका होगा कि आपने मेजर मैथमेटिक्स पे अप्लाई किया है और एडमिशन बेस आपने ओपन मेरिट रखना है, अप्लाइड ऑन ये मैथमेटिक्स होगा और अपलोड चलान। उसके बाद आपने चलान अपना अपलोड कर लेना है। यहाँ से चलान फार्म आपका फिल हो चुका होगा आपके नाम के साथ। उससे आपने यूबीएल या एचबीएल, उस पर 2 बैंकें मेंशन होंगी। वैसे ज़्यादातर जीसीयू का जो अकाउंट बना हुआ है वो यूबीएल का बना हुआ है। हम भी अपनी फीसेस यूबीएल में ही पे करते हैं। अगर आप लोगों को इसमें कोई इशू आ रहा होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं कोई फ़र्ज़ी अकाउंट लेकर ये सारी डिटेल पुट करूँगा कुछ फेक इन्फॉर्मेशन के थ्रू। इस तरह आपकी जीसीयू पे गेट अप्लाई कंप्लीट हो जाएगी और आपने इस ईमेल और इस पासवर्ड को संभाल के रखना है, मतलब महफूज सेव कर लेना है। क्योंकि आपका अप्लाई करने के बाद टेस्ट से 2 दिन पहले, यूँ समझे आपका 27 और 28 तारीख को अगर टेस्ट है तो 26 या 25 या 24 तारीख को आपकी स्लिप्स अपलोड हो जाएंगी और उसके बाद आपका जो रिज़ल्ट होगा वो इसी अकाउंट में शो होगा। रिज़ल्ट टेस्ट के ठीक 15 दिन बाद शो हो जाएगा आप लोगों को। अच्छा, पिछली बार जो थे ना वो क्वालिफाइंग मार्क्स 50% थे, इस बार जीसीयू ने 60% कर दिया है। अब आपको कुछ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पोर्शन जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, गैट सेक्शन है। आप उसमें जनरल सेक्शन में 30 से 35 नंबर ले जाते हैं तो आप अपने सब्जेक्ट में तो 60 में से 35 से 40 ले ही जाएंगे। और मैथमेटिक्स का जो ज़्यादातर पोर्शन आता है वो एमएससी लेवल से आता है। और आपको आगे मैं बताता जाऊं कि दूसरा गैट होगा, उसके बाद जो पहला क्वालिफाई नहीं कर सके वो दूसरे के लिए भी अप्लाई कर सकेंगे। उसके बाद गैट की फ़ीस जो 2000 है वो आपने सेपरेट पे करनी है। उसके बाद एडमिशन ओपन होंगे जीसीयू के एमफिल के, उसमें सिर्फ वही अप्लाई कर सकेंगे जो इसने पहला या दूसरा गैट पास किया हुआ हो। उसकी फ़ीस सेपरेट हो गया। आई थिंक हमारे लिए तो 2020 में 1500 थी, हो सकता है वो इस बार शायद 2000 कर दें। एडमिशन ओपन होने के बाद कुछ दिनों बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के ठीक 15 दिनों बाद विद इन 2 वीक्स फाइनल लिस्टें डिक्लेयर हो जाएंगी। उसके बाद एमफिल मैथमेटिक्स का मैं कुछ बता देता हूँ। पहली सेमेस्टर की फ़ीस 75,000 है, दूसरे की 50,000, तीसरे सेमेस्टर की 41,000 है 41,000 और चौथे सेमेस्टर की भी 41,000 है। जीसीयू का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि अगर आप पहला सेमेस्टर पे कर देते हैं, पहले की इंस्टॉलमेंट नहीं होती, उसके बाद जो बाकी सेमेस्टर हैं उनकी इंस्टॉलमेंट हो जाती है। अगर आप पहला सेमेस्टर 75,000 पे करने के बाद अगर आपसे दूसरे या तीसरे सेमेस्टर की ड्यूस नहीं हुई तो जीसीयू आपको निकालेगी नहीं। मतलब ये कि बाकी फीसेस आप अपनी डिग्री के फाइनल होने पर भी पे कर सकते हैं। और एमफिल मैथमेटिक्स का जो है उसमें पहले एमफिल जितने भी प्रोग्राम है उसमें पहले 2 सेमेस्टर लर्निंग के हैं। मतलब पहले सेमेस्टर एमफिल मैथमेटिक्स में 4 सब्जेक्ट होंगे जो कि कंपलसरी होंगे और दूसरे सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट होंगे जिसमें से आपने कोई से 4 सेलेक्ट करने हैं। और इस तरह से आपके ये 8 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे। और बाकी जो 1 साल है वो आपका रिसर्च का है। रिसर्च लाजमी है, जीसीयू में कोर्स वर्क नहीं कराया जाता। इस तरह से आपकी फ़ाइनल डिग्री फिर कैलकुलेट होगी। 1 साल की रिसर्च होगी, 1 साल का आपका सेमेस्टर सिस्टम होगा, 2 सेमेस्टर होंगे इसके पहले लर्निंग के। और उसके बाद आपको रिसर्च सबमिट करानी होगी, थीसिस होगा आपका।
तो ये था कंप्लीट प्रोसेस कि हमने जीसीयू गेट पे किस तरह अप्लाई करना है। आपको मेथड समझ आ गया कि मतलब ये पहला गेट है, इसके बाद दूसरा गेट होगा, उसके बाद एडमिशन ओपन होंगे, वहीं अप्लाई कर सकेंगे जिसका जीसीयू गेट क्लियर होगा। उसके बाद आप लोगों का इंटरव्यू होगा, उसके बाद फाइनल लिस्ट आएगी। और जैसे मैंने पहले कहा है कि 2 सेमेस्टर रीडिंग के होंगे आपके और 2 सेमेस्टर थीसिस के होंगे। इस तरह ये डिग्री फाइनल होगी। और इसमें जो मार्किंग है ना जीसीयू में, वो रिलेटिव मार्किंग है। थीसिस की जो मार्किंग होगी वो एब्सोल्यूट मार्किंग होगी। मतलब आप जितने 85 अगर ले जाते हैं, उसमें मोस्टली लोगों को 85, 84 मैथमेटिक्स या कभी कभी 4 भी मिल जाती है। 100% अगर आप ले जाते हैं तो 4 डिक्लेयर होगी, और अगर आपके 85% है तो 3.7 इस तरह से। और 84, 83 पे भी आई थिंक 3.7 ही डिक्लेयर होती है। उसकी मार्किंग एब्सोल्यूट है। बाकी जो आपके सेमेस्टर सिस्टम होंगे उसकी मार्किंग रिलेटिव होगी। और अगर आप लोगों को कोई इश्यू है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि अगर अप्लाई करने में मसला आ रहा है तो हम कोई सा फेक अकाउंट लेकर तमाम चीज़ें पुट करेंगे और इस पे अप्लाई देखेंगे। थैंक यू।